हेलो बच्चों, मैं उदय सर। इस वीडियो में हम लोग और एक लूप, थर्ड लूप डू व्हाइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे ये डू व्हाइल, व्हाइल और फॉर में क्या रिलेशन है, हाउ वी कैन कन्वर्ट वन टू अनदर। तो सबसे पहले हम लोग डू व्हाइल का एक प्रोग्राम लिखते हैं, दैट इज द टेबल ऑफ ए नंबर। टेबल ऑफ ए नंबर हम लोग फॉर में भी किए थे, व्हाइल में भी किए हैं, अब डू व्हाइल में भी करके देखते डू व्हाइल में कैसे होगा। तो n इज इक्वल टू से 7 और i इज इक्वल टू 1 डू p इज इक्वल टू n इंटू i SOPP और i प्लस प्लस while i लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये है हम उनका टेबल का प्रोग्राम। तो जैसे कि यहां 10 है, हम लोग इसको 10 तक नहीं रन करेंगे, हम इसको कर देंगे 5। अब देखते हैं n इक्वल टू 7, i इक्वल टू 1 डू, ये डू का ब्रैकेट यहां से यहां तक, डू व्हाइल भी एक लूप है तो इसके अंदर आएगा, कोई कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, या डू आया यहां सीधा अंदर। तो यहां हम लोग टेबल बनाएंगे i और p का, n तो 7 है, i अपना कितना है, पहले इक्वल टू 1 है, 1 इंटू 7 7, प्रिंट कितना होगा 7 प्रिंट होगा, i प्लस प्लस i इक्वल टू 2। अब ये बाकी दोनों लूप में यहां से वो सीधा ऊपर चले जा रहा था, यहां पे क्या होगा, यहां के बाद व्हाइल है तो यहां लूप के बाद ये व्हाइल कंडीशन चेक करेगा कि व्हाइल अभी कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो अभी अपना i इक्वल टू 2 है तो अभी ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये डू के बाद से ये स्टार्ट करेगा, डू के जो ब्रैकेट लगा हुआ है उससे वहां से स्टार्ट करेगा। तो p इज इक्वल टू n इंटू i, तो इट विल बिकम 14, प्रिंट 14, i प्लस प्लस 3, फिर ये कंडीशन चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू, अभी ये 3 है तो लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। यहां देखो यहां सेमीकोलन लगता है, फॉर और व्हाइल में सेमीकोलन नहीं लगता है, लेकिन डू व्हाइल में व्हाइल के बाद सेमीकोलन लगता है, डू के बाद नहीं लगता है। यहां कंडीशन ट्रू है, p इज इक्वल टू 7 इंटू 3 दैट इज 21, 21 प्रिंट हो जाएगा, i प्लस प्लस i इज इक्वल टू हो जाएगा 4, कंडीशन व्हाइल कंडीशन ट्रू है तो ऊपर जाएगा, p इज इक्वल टू 7 इंटू 4 दैट इज 28, प्रिंट ये 28 हो जाएगा, i प्लस प्लस 5, या कंडीशन फिर से कंडीशन अभी भी ट्रू है तो ये फिर जाएगा, p इज इक्वल टू 35 प्रिंट होगा, i प्लस प्लस i इज इक्वल टू 6। अब ये कंडीशन चेक करेगा, अब ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया तो इसके बाहर नीचे आ जाएगा, नीचे जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों का जो कंडीशन है वो लूप के बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद जाके वो कंडीशन चेक हो रहा है, और फर्दर एग्जीक्यूट होगा या नहीं ये इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये ट्रू है तो फर्दर फिर से एग्जीक्यूट होगा और नहीं तो नहीं। लेकिन फॉर एंड व्हाइल में क्या हो रहा था कि यहीं पे हम लोग का कंडीशन लग रहा था, ऊपर में हम लोग का कंडीशन लग रहा था, तो उससे क्या हो रहा था कि पहले कंडीशन चेक हो रहा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर यहां से जाने के बाद फिर कंडीशन चेक हो रहा था, फिर कंडीशन ट्रू है तो वहां पे क्या हो रहा है कि दैट इज कॉल्ड प्री टेस्टेड लूप। फॉर एंड व्हाइल दोनों को बोला जाता है प्री टेस्टेड लूप, मतलब लूप तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसका कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। तो लूप रन होने से पहले ही टेस्ट हो जा रहा है। लेकिन यहां पे अगर हम कंडीशन यहां से 11 भी कर देते हैं, यहां पे अगर 11 भी कर देते तो भी ये जो है ये p इजिकल टू ये 11 हो जाए तो p इजिकल टू 77 हो जाएगा, 77 प्रिंट भी हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब ये कंडीशन आके फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि
इसमें एक शुरू में ही टेस्ट नहीं हो रहा कंडीशन, तो इसलिए लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जा रहा है, उसके बाद फर्दर एग्जीक्यूट होगा यानी वो डिपेंड करता है इस कंडीशन पे। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पोस्ट, POST, पोस्ट टेस्टेड लूप। मतलब पहले एक हो जाता है, उसके बाद वो चेक कर रहा है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। एटलीस्ट दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, बाकी दोनों लूप है इट मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस ऑल्सो। क्लियर? नाउ अब हम लोग को प्रोग्राम जो है, हम लोग डू व्हाइल से कभी प्रोग्राम करते नहीं है। हम लोग को अब जितना सिलेबस में है, हम लोग डू व्हाइल से प्रोग्राम यूज नहीं करते, उसको यूज नहीं करते, लेकिन डू व्हाइल सिलेबस में है। तो हम लोग को अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि डू व्हाइल से करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? मान लो हमें कोई फॉर वाला क्वेश्चन जो है, जो हमें फॉर से आता है लेकिन हमें व्हाइल से नहीं आता है, या डू व्हाइल से तो और भी नहीं आता है, तो हम उसको लूप कन्वर्जन कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है, मान लेते फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू से इन i प्लस प्लस, और इसके अंदर कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है जिसको कि हम लोग x नाम से दे दिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि i इज इक्वल टू 1 होगा, ये कंडीशन चेक होगा, उसके बाद ये होगा। हम इसको अगर while में कन्वर्ट करना चाहें, तो while में क्या होगा कि हमारा ये इनिशियलाइजेशन पार्ट while के बॉडी में कंडीशन पार्ट में नहीं होता, वहां पर सिर्फ कंडीशन पार्ट रहता है। तो ये जो पार्ट है i इज इक्वल टू 1 पहले लिख लेंगे। ये जो पार्ट है ये while के कंडीशन पार्ट में लिखेंगे। ये जो पार्ट है x, और उसके बाद यहां से जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है उसको, ये जो स्टेटमेंट है उसके नीचे लिखेंगे। दैट विल बी द लास्ट स्टेटमेंट्स इन द व्हाइल बॉडी। हमारा फॉर व्हाइल में कन्वर्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा कोई सा भी प्रोग्राम हो और वाला तुम अगर यहां से कर दिए तो ये व्हाइल में कन्वर्ट हो गया। विल डिस्कस हाउ वी कैन कन्वर्ट व्हाइल टू डू व्हाइल। देखो, डू व्हाइल में ऊपर में कंडीशन चेक नहीं होता है। डू व्हाइल में क्या हो रहा है कि ऊपर में कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, तो हमें डू व्हाइल में हम एक कंडीशन पहले से अंदर डाल देंगे। i इज इक्वल टू 1, डू व्हाइल में हम व्हाइल से इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हमें फॉर से दे तो फॉर से हम पहले व्हाइल में कन्वर्ट करेंगे, व्हाइल से डू व्हाइल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सिंपल सिंपल स्टेप्स है। यह तभी एग्जीक्यूट होता है, ये व्हाइल का ये पार्ट तभी एग्जीक्यूट होता है अगर ये कंडीशन ट्रू हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां डू इफ के अंदर डाल देंगे। फिर से एक बार वो कंडीशन लिख देंगे। तो आते ही साथ वो पहले डू के अंदर हम उनका पहले आते ही साथ वो एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले वो इफ से कंडीशन चेक कर लेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स है तो पहले निकल जाएगा, और बाकी ये पूरा एग्जीक्यूट ऐसे ही होगा। तो हम लोग को जो है कोई भी प्रोग्राम जब तक स्पेसिफिकली ना बोले डू व्हाइल से करने के लिए, हम लोग डू व्हाइल से नहीं करते बोर्ड के हिसाब से। अगर क्वेश्चन में मेंशन करते डू व्हाइल से, जो कि अभी तक कभी मेंशन नहीं किया है आईसीएसई बोर्ड ने, ना 11th में ना 12th में, तो हम लोग डू व्हाइल से नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक छोटा सा प्रोग्राम दे सकता है जिसको कि हम लोग को बोले कि डू व्हाइल में कन्वर्ट करके बताओ, तो डू व्हाइल में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा दे दे। लेकिन अगर बाई चांस कभी बोर्ड ने ऐसा दे दिया कि कोई क्वेश्चन को हम लोग को, जैसे कि टेबल ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन देगा जो कि हम फॉर से लिख सकते हैं लेकिन डू व्हाइल से कभी लिखे नहीं है, तो उस केस में हम लोग इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, फॉर से व्हाइल जाएंगे, व्हाइल से डू व्हाइल जाएंगे, तो हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग को उल्टा भी दे सकता है कि कोई एक कोड दे दे डू व्हाइल में और बोले कि इसको फॉर में कन्वर्ट करके बताओ, तो हम वाला भी देख लेते हैं।
देखो मान लो हम लोग को डू या वाइल से n ग्रेटर देन 0 ऐसे कुछ भी दिया है, जो भी कंडीशन दिया है, इसे हमें कन्वर्ट करना है फॉर में। तो डू वाइल से हम लोग डायरेक्ट सीधा फॉर में नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, बीच में वाइल दोनों केस में आएगा, तो उससे हम लोग का कभी गलती नहीं होगा। डू दिस, तो इसको हम लोग सबसे पहले लाएंगे वाइल में। डू में क्या हो रहा है कि ये एग्जीक्यूट एक्स एक बार एग्जीक्यूट हो ही रहा है, चाहे ट्रू हो फॉल्स हो कुछ भी हो, हम भी वही कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, एक बार एक्स को ये जो भी स्टेटमेंट दिया है सबको हम ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद वाइल n ग्रेटर देन 0 और यहां ऐसे लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये वाइल जब भी कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा, ये भी पहले एक बार एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद जब भी वाइल कंडीशन जब तक ये चलते रहेगा वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। अब हम लोग का फॉर में और एक कंडीशन है, फॉर में हम लोग जनरली फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू n, आई प्लस प्लस, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट, इसको बोलते हैं कंडीशन पार्ट, इसको बोलते हैं अपडेशन पार्ट। ये तीनों अलग अलग पार्ट को हम लोग सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये तीनों पार्ट में से तीनों पार्ट हो सकता है कि ये इनिशियलाइजेशन पार्ट खाली पड़ा रहेगा, लेकिन खाली रखने से भी हमें सेमीकोलन देके करना पड़ेगा। अगर हम खाली रखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 1 ऊपर डिक्लेयर कर दो, उसके बाद यहां इनिशियलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं। यहां ये वाला पार्ट भी गायब कर सकते हैं, आई प्लस प्लस, इसको नीचे कर दो, यहां से जब जाएगा तो यहां कुछ नहीं होगा, सीधा कंडीशन चेक होगा। हम लोग का ये वाला भी कंडीशन पार्ट वो भी गायब हो सकता है अंदर अगर ईफ लगा दे, लेकिन हम लोग अगर सब कुछ गायब भी कर दे तो भी हमें यहां 2 सेमीकोलन देना पड़ेगा। तो फॉर में हम लोग का फॉर में जो है हम लोग का जो 3 पार्ट है, तीनों में से कोई 2 को गायब कर सकते, 1 को गायब कर सकते, तीनों को तीनों गायब कर सकते, लेकिन हम लोग जब वाइल से फॉर में जा रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ कंडीशन पार्ट है, तो हम लोग उस कंडीशन पार्ट को भी फॉर में रखेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। तो यहां पे फॉर देखो, इस वाइल को हमें फॉर में कन्वर्ट करना, यहां एक्स है तो एक्स एक बार पहले लिख लेंगे, उसके बाद फॉर, यहां कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा ये वाला कंडीशन लिख देना है। उसके बाद ये ना अपडेशन करना है ना इनिशियलाइजेशन करना है, कोई जरूरत नहीं इसको, और इसके अंदर जो भी दिया है हो गया फॉर में कन्वर्ट। हमें फॉर में कन्वर्ट करने बोला है तो हम यहां फॉर लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू कीप समथिंग ओवर देयर, बट इट इज गॉट कन्वर्टेड इनटू द फॉर। तो इस तरह से हम लोग जो है लूप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम का आज का क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू।